एक समय की बात है। घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव हमेशा खौफ के साए में जीता था। गांव में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी, क्योंकि हर रात एक चुड़ैल गांव के घरों से किसी न किसी को उठा ले जाती थी। डर के मारे गांव वालों ने अपने घरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना शुरू कर दिया था, और चुड़ैल कल आना। इससे चुड़ैल को लगता कि उस घर में कोई नहीं है और वह आगे बढ़ जाती। गांव में मदन लाल नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सावित्री, उनका बेटा विक्रम और विक्रम की पत्नी सविता रहते थे। सावित्री एक कठोर और लालची औरत थी जो हमेशा अपनी बहू सविता को परेशान करती थी। एक दिन शाम के समय मदन लाल और सावित्री बात कर रहे थे। सावित्री ने चिंतित होकर कहा, सुना है कल रात फिर चुड़ैल ने किसी को उठा लिया। हाँ सुना है, चमन के लड़के रमन को कल रात चुड़ैल उठा कर ले गई। रात होने वाली है, अब हमें भी अंदर चलना चाहिए। इसी बीच सविता घर के बाहर सफाई कर रही थी। सावित्री ने उसे अंदर आने के लिए नहीं कहा, बल्कि काम खत्म करने को कहकर खुद अंदर चली गई। अंदर विक्रम ने अपनी माँ से कहा, माँ, सविता को भी अंदर बुला लीजिए, बाहर रहना ठीक नहीं है। लेकिन सावित्री ने सविता को अंदर बुलाने से मना कर दिया और कहा, तुझे अपनी पत्नी की बहुत चिंता है, रहने दे। जब काम खत्म हो जाएगा तो खुद ही अंदर आ जाएगी। जब सावित्री अंदर चली गई तो विक्रम ने अपनी पत्नी को आवाज देकर अंदर बुला लिया। सविता ने अंदर आकर राहत की सांस ली, लेकिन सावित्री को यह बात अच्छी नहीं लगी। गुस्से में उसने सविता से कहा, अगर तुम्हें अंदर रहना है तो कल के कल मेरे लिए अपने मायके से सोने की चेन मंगवा कर दो। सविता की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि उसका मायका गरीब है और वह अपनी सास की इस मांग को पूरा नहीं कर सकती। मदन लाल ने यह सारी बातचीत सुन ली। उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी कितनी लालची और निर्दयी हो गई है। उसने ठान लिया कि अब सावित्री को उसकी लालच और कठोरता की सजा देनी होगी। उस रात जब सब सो गए, मदन लाल ने घर के बाहर लिखी और चुड़ैल कल आना को मिटा दिया और उसकी जगह लिखा और चुड़ैल आज आना। रात का सन्नाटा गहरा हो गया। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मदन लाल ने खिड़की से झांक कर देखा कि दरवाजे पर वही खतरनाक चुड़ैल खड़ी थी। सावित्री ने सोचा कि इतनी रात गए कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना देनदार मग्न आया होगा जिसको उसके पैसे लौटाने हैं। सावित्री ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़ी चुड़ैल ने अपनी डरावनी आंखों से सावित्री को देखा। इससे पहले कि सावित्री कुछ समझ पाती, चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और घने जंगल की ओर ले जाने लगी। सविता ने यह सब देखा और अपने सास को बचाने की ठान ली। उसने विक्रम और मदन लाल से कहा, मैं माँ जी को बचाने जा रही हूँ। मदन लाल और विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सविता नहीं मानी। सविता अकेले जंगल की ओर चल पड़ी। चारों तरफ अंधेरा और खतरनाक आवाजें थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसे अपने अंदर एक अलग सा साहस महसूस हो रहा था। कई घंटे चलने के बाद वह चुड़ैल की गुफा तक पहुंच गई। गुफा के अंदर उसने देखा कि सावित्री एक कोने में डरी सहमी बैठी थी। चुड़ैल उसके चारों तरफ घूम रही थी और अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। सविता ने चुड़ैल से कहा, अगर आपको किसी की जान चाहिए तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी सास को छोड़ दीजिए। चुड़ैल उसकी यह बात सुनकर हंसने लगी। उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सौदा कर रही हो। लेकिन सविता डरी नहीं। उसके साहस ने चुड़ैल को हैरान कर दिया। इसी बीच सविता के पीछे पीछे गांव वाले भी गुफा तक पहुंच गए। जब चुड़ैल ने देखा कि इतने सारे लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वह सावित्री को छोड़कर वहां से भाग निकली। सावित्री को अपनी जान बचने पर राहत मिली। उसने सविता के साहस को देखकर खुद को बहुत छोटा महसूस किया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने सविता से माफी मांगी। गांव वापस लौटने के बाद सावित्री ने अपना व्यवहार बदल लिया। उसने सविता को अपनी बेटी की तरह अपनाया और परिवार में प्यार और सुकून का माहौल बन गया। मैं फिर वापस आऊंगी।